वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न विद श्री, जहाँ की हम आसान भाषा में शेयर मार्केट को सीख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम आईपीओ को अप्लाई कैसे करते हैं। अब अगला वीडियो है, आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये आपने आईपीओ तो अप्लाई कर दिया, अब उसके बाद की प्रोसेस क्या है। तो आज के वीडियो में हम वही प्रोसेस जानने वाले कि आईपीओ के बाद होता क्या है बैकएंड में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब सबसे पहले जो पॉइंट आता है दोस्तों आईपीओ अप्लाई करने के बाद, वो है आईपीओ अलॉटमेंट। मतलब स्पेसिफिक डेट पे अप्लाई करने के 2-3 दिन बाद आईपीओ अलॉटमेंट आपको मिले या ना मिली वो समझ में आती है। मतलब कैसे, अब मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करने के बाद लॉटरी जैसा है। अगर मिला तो अपने को अलॉटमेंट मिली, नहीं मिला तो अपने को अलॉटमेंट नहीं मिली। लॉटरी टाइप सिस्टम होती है वहां। जैसे ही अलॉटमेंट मिलती है, अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या होते हैं कि मतलब आपके जो शेयर्स है वो एक्सचेंज को ट्रांसफर किए जाते हैं। एक्सचेंज मतलब बीएससी एंड एनएससी। अब वहां क्या होता है, मतलब आपने अप्लाई किया है, आपके पैसे अनब्लॉक हो गए, आपके पैसे तो आपको आईपीओ नहीं अलॉट हुआ है। अगर आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं तो आपको अलॉटमेंट मिल गई है, मतलब आपको वो पैसे के बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे। समझ रहे हो आप? मतलब जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी उसके दिन प्री मार्केट सेशन में आपके अकाउंट में आधे घंटे पहले वो शेयर क्रेडिट होंगे, मतलब ट्रांसफर होंगे। समझ रहे हो? अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे, जो है कि लिस्टिंग प्राइस। अब आप बोलोगे कि ये लिस्टिंग प्राइस क्या होती है। अब लिस्टिंग प्राइस क्या है, जब भी वो कंपनी का शेयर पहली बार स्टॉक्स एक्सचेंज में ट्रेड होता है, जिस प्राइस पे वो लिस्ट होता है, मतलब उसे हम कहते हैं लिस्टिंग प्राइस। अब फॉर एग्जांपल के लिए, अब एक स्टॉक है XYZ और वो उसकी प्राइस 100 रुपीज चल रही है और वो लिस्ट होता है 150 रुपीज पे उस दिन मार्केट में। प्राइस अलॉटमेंट प्राइस से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि हमें प्रीमियम लिस्टिंग मिली, मतलब अच्छी लिस्टिंग मिली। और उससे कम है तो हम कहेंगे कि डिस्काउंट लिस्टिंग मिली। अब ये दो वर्ड है, प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम यानी अलॉटमेंट प्राइस से ज़्यादा ओपन होना और डिस्काउंट यानी अलॉटमेंट प्राइस से कम में ओपन होना। अब आते हैं हम तीसरे मेन टॉपिक पे, मतलब हमारे वीडियो के पार्ट पे, वो है कि लिस्टिंग गेन्स। अब ये लिस्टिंग गेन्स क्या होते हैं दोस्तों, सपोज मान लीजिए आपने आईपीओ अप्लाई किया है और वो उसकी प्राइस, एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है और वो प्राइस बैंड है सपोज 100 रुपये, और आईपीओ अपना जो अलॉट हुआ है और उस दिन लिस्ट हुआ है, मान लीजिए वो 150 रुपये पे लिस्ट होता है मार्केट में, तो आपका प्रॉफिट 50 रुपये से बढ़ता है। उसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन्स दोस्तों आते कैसे हैं, जब आईपीओ हाई डिमांड्स में होता है, आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका होता है और कंपनी मानो अच्छी है और कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा है और मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर अच्छे हैं, मार्केट पॉजिटिव वे में है, तो हमको हमेशा लिस्टिंग गेन्स मिलते हैं। तो अब आते हैं हमारे अगले पार्ट पे, जो कि है जीएमपी। अब ये जीएमपी क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो कि अनऑफिशियल मार्केट में ट्रेड होता है। यहाँ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आप ये शेयर की प्राइस कितने भाव पे ले सकते हो और लेना चाहते हो, उसे हम कहते हैं जीएम। सिंपल भाषा में मैं बोलूँगा कि आप उम्मीद करते हो या मतलब गेस करते हो कि ये प्राइस पे ये लिस्ट होगा, उसे हम कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। मार्केट प्रीमियम हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। जब मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारा जीएमपी बढ़ता है, और जैसे ही मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव आते हैं, मार्केट क्रैश हो जाता है, तो जीएमपी नीचे गिरता है। हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करने के बाद भी हमें लिस्ट मतलब अलॉटमेंट मिलती है और कंपनी लिस्ट होती है, तो हमें क्या करना चाहिए। अब लिस्टिंग डे पे हमें क्या करना चाहिए, मतलब बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अब देखो, दो वे में मैं बात को समझाऊंगा। अब जब भी कंपनी लिस्ट होती है, हाई वैल्यूएशन पे ही ज़्यादातर कंपनियां लिस्ट होती है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको पता है, कंपनी का फ्यूचर भी आपको पता है थोड़ा बहुत, और कंपनी वेल नोन है, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ ये कंपनी आगे जाके कर सकती है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं,
तो आप होल्ड करो। अब फॉर एग्जांपल के लिए जब डी मार्ट का शेयर देखो, अगर मतलब वो डी मार्ट का शेयर जब लिस्ट हुआ और तब से मतलब लोगों ने जिन जिन लोगों ने होल्ड किया, वो स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है, मतलब मल्टी बैगर रिटर्न उस स्टॉक्स ने दिए हैं। अगर कंपनी अच्छी नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है तब भी, तो आप अपने शेयर्स बेच के लिस्टिंग गेन लेके मार्केट से आउट हो जाओ। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे कि अब लिस्टिंग डे पे क्या होता है भाई, बहुत सारी वोलेटिलिटी रहती है। मतलब जो कुछ भी लोग हैं उन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है वो आईपीओ, तो वो क्या करेंगे, अपना माल बेच के निकल जाएंगे, और जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी, शेयर्स बेचे जाएंगे, उतना ज़्यादा वो स्टॉक पे प्रेशर आता है और वो स्टॉक्स नीचे गिरता है। अब अपन उस टाइम में फोमो फोमो मतलब फियर ऑफ आउट मोशन, मतलब आपको फोमो में आके बाइंग नहीं करनी है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे है, तो अच्छे लेवल्स का वेट करो उस दिन, तो उस स्टॉक्स में लिस्टिंग डे के दिन आप ट्रेड ही मत। बस यही दोस्तों, आपको अब प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि आईपीओ के बाद होता क्या है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भेजिए जो कि शेयर मार्केट सीखना चाहता है। तब तक के लिए दोस्तों, मैं हूँ आपका श्री। थैंक यू सो मच दोस्तों।